Hello everyone, welcome. My name is Dr. Aditya Melti. I got an All India rank of NEET PG 150 this year. Sorry, I'm a little late in posting the video because I was busy with all the schedule of the counseling which is going on. तो जब मैं काउंसलिंग के शेड्यूल से फ्री हुआ, जब मैं काउंसलिंग करके फ्री हुआ, तो मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस थी पिछली बार के रैंकर्स की, या ओवरऑल बहुत सारी वीडियोस थी विच वाज गिविंग द स्टूडेंट द बेस्ट 6 month schedule that they could follow. Everybody was giving a different schedule, सब अलग अलग शेड्यूल दे रहे थे, and everybody was giving the best schedule for the 6 months to follow for the upcoming NEET PG 2025. अगर हम मई में मान के चलें, अगर हम assume करके चलें कि वो मई में होगा, so I really wanted to make this video on the schedule scam which is going on, the schedule scam which is going on by the rankers of previous time. So first things first कि कोई भी student ऑनलाइन जाके शेड्यूल यूट्यूब पे देखता क्यों है? होता क्या है कि आप एक अपना शेड्यूल बनाते हो, यू ट्राई टू स्टिक टू द शेड्यूल, आप कोशिश करते हो कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो कर पाओ। जब आप वो शेड्यूल बनाने में फेल होते हो, जब कोई भी स्टूडेंट फेल होता है उस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए, तो वो ऑनलाइन जाके पिछली बार के रैंकर्स की एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करता है, और रैंकर्स ने इस टाइम पर एक परफेक्ट 6 month शेड्यूल डाला होता है जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो दिस इज द मोस्ट फूलिश मिस्टेक दैट एनीबडी कैन डू। किसी और का बनाया हुआ शेड्यूल फॉलो करना इज द स्टूपिडेस्ट मिस्टेक एनीबडी कैन डू। अब ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो शेड्यूल वो लोग पोस्ट कर रहे हैं वो शेड्यूल उनका पर्सनल शेड्यूल है, ठीक है? वो शेड्यूल उनका पर्सनल शेड्यूल है। वो शेड्यूल बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है? उन्होंने भी कभी एक शेड्यूल बनाया होगा जो उनसे फॉलो नहीं हुआ होगा, फिर उन्होंने उस शेड्यूल को थोड़ा इंप्रूव करा होगा, उसको फॉलो करने की कोशिश करी होगी, तो धीरे धीरे करके वो फाइनली एक ऐसे प्रॉपर शेड्यूल पे पहुंचे जो वो फॉलो कर सकते थे। और दूसरा, जब कोई भी इंसान कोई शेड्यूल बनाता है तो अपनी वीक सब्जेक्ट्स को और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को लेके चलता है। अब मेरी बायोकेमिस्ट्री वीक है तो जरूरी नहीं कि किसी और रैंकर की भी बायोकेमिस्ट्री वीक हो, या मेरी सर्जरी के बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो जरूरी नहीं कि किसी और रैंकर के सर्जरी के बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। वो इन सब्जेक्ट्स को अपने अपने तरीके से अप्रोच करेगा। तो जब कोई रैंकर आपको अपना शेड्यूल बता रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके शेड्यूल के अंदर जो सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस के उस पे होगी। So that is not your personal schedule. You cannot make it your personal schedule. You would be foolish to make it your personal schedule. So moving on to the video, why it's not the perfect schedule for you. The reason is कि जो शेड्यूल बना है वो रैंकर्स की गलतियों से बना है, रैंकर्स के लिए पर्सनलाइज्ड है, आपके लिए नहीं। तो आपको क्या करना है, ठीक है? What can you do? The thing is that you have to learn from your mistakes. तो प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी इंसान जब शेड्यूल, कोई भी स्टूडेंट जब शेड्यूल सर्च करता है तो ही इज एक्चुअली लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, कि मुझे अपना कोई शेड्यूल ना बनाना पड़े, मैं किसी एक रैंकर का शेड्यूल फॉलो कर लेता हूँ। सेम ही शेड्यूल फॉलो करके तो एक रैंकर की भी एक अच्छा स्कोर आया था, तो वही सेम शेड्यूल अगर मैं फॉलो करूंगा तो क्या पता मेरा भी अच्छा स्कोर आ जाए। दैट इज द मेंटालिटी बिहाइंड एनी पर्सन हु इज गोइंग लुकिंग फॉर अ शेड्यूल ऑनलाइन और यूट्यूब। यू कैन नॉट लुक अप अ शेड्यूल ऑन यूट्यूब। इट्स योर पर्सनल शेड्यूल, इट्स योर पर्सनल वीकनेसेस एंड इट्स योर पर्सनल स्ट्रेंथ्स, ठीक है? इवन इफ यू कॉपी समवन ब्लाइंडली, इट डज नॉट गारंटी अ गुड रैंक। अगर आप पूरा A to Z किसी का शेड्यूल कॉपी भी कर लेते हो, इट डज नॉट गारंटी कि वो शेड्यूल अगर आप अपने में अप्लाई कर भी दोगे तो भी आपकी सेम रैंक या उससे बेटर रैंक आ जाएगी। देयर इज नो परफेक्ट शेड्यूल, ठीक है? एवरी शेड्यूल हैज इट्स ओन फ्लॉज। और अगर आपको ये लगता है कि एनी रैंकर विच इज गिविंग शेड्यूल ऑन यूट्यूब उस शेड्यूल को खुद प्रॉपरली फॉलो कर पाया होगा फ्रॉम A to Z, तो ये आपकी भी बहुत बड़ी वो है, गलती है कि नोबडी। अगर मैं भी अपना एक शेड्यूल बनाता था, 10 day शेड्यूल या 1 week शेड्यूल, तो मैं भी उसे बिल्कुल 99 या 100% स्ट्राइक रेट के साथ फॉलो नहीं कर पाता था। देयर वर अ फ्यू डेज जब लैप्स होता था, देयर वर अ फ्यू डेज जब व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक स्टडिंग, तो आई डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली। कुछ दिन होते थे जब मेरी सेटिंग सिर्फ 2 या 3 घंटे की आती होगी। इवन ड्यूरिंग द लास्ट डेज, इवन ड्यूरिंग द फाइनल डेज ऑफ माई प्रिपरेशन, दिस यूज्ड टू हैपन। सो देयर इज नो परफेक्ट शेड्यूल, एवरी शेड्यूल हैज इट्स फ्लॉज, ठीक है? एंड इट इज ओके इफ यू कैन नॉट स्टिक टू योर शेड्यूल एवरी डे। व्हाट मैटर्स इज कि आप कंसिस्टेंट रहो, आप कोशिश करो अपने शेड्यूल पे स्टिक रहने की। लेकिन अगर आप रोज के रोज अपने शेड्यूल पे स्टिक नहीं भी रह पा रहे, तो डोंट फील डीमोटिवेटेड और डोंट फील कि योर शेड्यूल इज नॉट वर्किंग और योर प्लान इज नॉट वर्किंग। डोंट गो ऑन यूट्यूब सर्चिंग फॉर रैंकर्स शेड्यूल। डोंट क्लिक ऑन एनी वीडियो विच टेल्स यू द परफेक्ट 6 month शेड्यूल फॉर नीट PG, ठीक है? एंड प्लीज डोंट बी स्केर्ड ऑफ योर मिस्टेक्स, ठीक है? मिस्टेक्स हैव द पावर टू टर्न यू इनटू समथिंग बेटर देन यू वर बिफोर। एक साल पहले या approximately 1.5 years back, nobody would have thought that I could have gotten a 150 rank. I was nowhere performing well in my grand test. I was nowhere doing good in any of the subject wise test. मेरी कोई percentile questions में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी, but still I got a
pretty decent rank, and the reason is because you have to keep learning from your mistakes. ठीक है, you never have to go on YouTube and search for a proper schedule or a topper strategy for performing good, right? I'll never make a video on a I personally would never make a video on a schedule or 6-month schedule. I might share my schedule which I used to follow, but I'll never suggest anyone to follow that schedule exactly and blindly. ठीक है, एंड व्हाट शुड अ शेड्यूल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट शुड अ प्रॉपर शेड्यूल लुक लाइक. तो आप जब अपना शेड्यूल बनाओगे तो यू हैव टू प्लान प्रॉपरली एंड यू हैव टू प्लान अहेड. एक तो अनप्लान्ड, ट्राई टू अवॉइड अनप्लान स्टडीज. व्हाट डू आई मीन बाय अनप्लान स्टडीज, कि आप कोई भी बुक उठा रहे हो और आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर दे रहे हो, दैट वोंट टेक यू एनीवेयर. आपको एटलीस्ट a week or at least 10 days का plan करके चलना है. ठीक है, I used to plan for 10 days, but if a person can plan for more than 10 days, for 15 days or 20 days, then it's good. But I personally could not plan for more than a week, so I used to plan for a week or 10 days. तो एक proper plan draw करो for a week or for 10 days. Try to stick to that plan. ठीक है, try to stick to that plan as closely as you can. कभी कभी कुछ दिन ऊपर नीचे होंगे, 10 का 12 होगा, 12 का 13 हो सकता है, but it does not matter in the long run. Until you are consistent with all the other days. ठीक है, make a road map on how your week should look like. This is very important. Make a road map how your week should look like. For example, अगर एक हफ्ते में मैंने सोचा है कि I'll complete my surgery और I'll complete biochemistry और I'll complete obs and gynae, तो आप उस वीक के एंड पे खुद को एनालाइज करो कि जो आपका शेड्यूल था वो आप कितना कंप्लीट कर पाए और कितना लैग कर पाए. अब कितना लैग कर रहे हो. और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड, जब भी आप अपना कोई टाइम टेबल दिन का बनाते हो तो यू शुड राइट डाउन द पॉइंट्स वेयर यू वेस्ट योर टाइम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि मैं 12 बजे खाना खाने के लिए उठता हूँ और मैं 3 बजे तक टीवी देखते रहता हूँ उसके बाद, तो आई हैव टू नोट डाउन दिस टाइम कि 12 से 3 इज द टाइम दैट आई वेस्टेड. इसके अलावा तो मैं पढ़ रहा था, तो इस टाइम को कम करने की कोशिश करनी है. यू हैव टू नो वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड देन यू हैव टू ट्राई टू रिड्यूस दैट टाइम in the period which you're wasting. ठीक है, and your schedule should be doable. Yes, तो there is no reason to make a schedule which looks quite impossible. For example, मैं एक हफ्ते का शेड्यूल बना रहा हूँ, मैंने प्लान कर लिया कि मैं सर्जरी भी खत्म कर लूंगा, ऑब्स एंड गायनी भी खत्म कर लूंगा, पीएसएम भी खत्म कर लूंगा और पैथोलॉजी भी खत्म कर लूंगा. Now it's not feasible for me to do all these 4 subjects in 1 week, so it's impractical to make such a schedule. It puts मतलब it puts mental pressure on you. ठीक है, you will feel extreme mental pressure. ठीक है, you won't be able to follow that schedule. That is sure, or that is for sure you won't be able to follow the schedule which you make. और दूसरा ये है कि you will feel quite demotivated. ठीक है, and when you're feeling demotivated, when you've lost all hope, you'll go on the rankers and you'll look for a perfect schedule, which you don't have to. You look for a perfect schedule and you'll start following that perfect schedule. ठीक है, importance should, हाँ दूसरा एक जो thumb rule है कि important subjects should receive more attention. What do I mean by important subjects? For example, if you're doing patho, if you're doing micro, if you're doing biochem, surgery, and OBGYN, obs and gynae. ठीक है, these are a few subjects which are important. ठीक है, in fact these are one of the most important top 5 subjects जिनसे approximately 100 या 120 questions आपके एग्जाम में आएंगे. And weaker subjects should receive more importance. What do I mean by this? For example, मेरा personally optha बहुत ज़्यादा weak था, मेरा personally ENT थोड़ा weak था. ठीक है, और मेरा पर्सनली बायोकेम थोड़ा ज्यादा वीक था. Now out of these 3 subjects, बायोकेम तो चलो एक मेजर सब्जेक्ट हो गया जिसमें मेरे को ध्यान देना ही था, बट दीज 2 सब्जेक्ट वर माइनर सब्जेक्ट्स जिनमें मेरे को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना था, बट स्टिल मैंने इन पे ध्यान दिया था बिकॉज दीज आर माई वीक सब्जेक्ट्स. आएंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन इनसे भी. ऑब्वियसली आई वेंट टू ऑप्था एंड ENT ओनली व्हेन आई हैड डन दिस बिग 5 सब्जेक्ट्स, बट स्टिल यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो आपके वीकर सब्जेक्ट्स हैं आपको उन पे भी ध्यान देना है. ठीक है, एंड what all things are a big no which you have to avoid. Do not change your resources. It's very important कि अब now it is a high time, सिर्फ 6 approximately 6 months and even lesser time is remaining for NEET PG 2025. इस particular time पे you have to master the resources which you've already done. Stop changing your resources until and unless you're not able to solve PYQs. If you're not able to solve PYQs, ठीक है, and if you're getting your PYQs wrong, if you're finding that your content, if you're seeing your content is less, now how would you know that your content is less? When you cannot solve your PYQs. अगर आपका कंटेंट कम है, अगर आप PYQ सॉल्व नहीं कर पा रहे, तब अपने रिसोर्स को बदलने की सोचो. ठीक है, डू नॉट यूज मल्टीपल रिसोर्स फॉर वन सब्जेक्ट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फूलिश थिंग दैट यू कैन डू, यूजिंग मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर वन सब्जेक्ट. इस पर्टिकुलर टाइम पे जब 6 महीने बचे हैं, तो यू हैव टू प्लान टू गिव अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 रिविजन्स फॉर योर ऑलरेडी डन रिसोर्सेज. इस टाइम पे आपको कोई नया रिसोर्स ऐड नहीं करना और मल्टीपल रिसोर्सेज एक सब्जेक्ट के लिए
लिए यूज नहीं करने। डू नॉट प्रोकास्टिनेट, हाँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब ये टाइम नहीं है कि हमने अभी तक कोई ग्रांड टेस्ट नहीं दिया, हम कुछ टाइम बाद दे देंगे। एक बार फर्स्ट रिविजन के बाद ग्रांड टेस्ट दे देंगे, सेकंड रिविजन के बाद ग्रांड टेस्ट दे देंगे, जब हम बिल्कुल श्योर शॉर्ट हो जाएंगे कि अब हमको सारी चीजें आती हैं। देयर वुड नेवर बी अ टाइम इन योर प्रिपरेशन व्हेन यू वुड बी 100% कॉन्फिडेंट, when you would when you will be 100% confident, when you will be 100% knowledgeable, ठीक है। एंड इवन अगर आपको सारी चीजें पूरा जितना भी आपके रिसोर्स में लिखा है, अगर आपको हर एक चीज उस रिसोर्स की याद भी है, देन ऑल्सो इफ यू हैव नॉट गिवन प्रॉपर ग्रांड टेस्ट, इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड प्रॉपर रूलिंग आउट, इफ यू हैव नॉट प्रॉपरली एनालाइज्ड योर ग्रांड टेस्ट, नॉट डन योर PYQs and custom modules, it would be a very hard time for you to sit for those 3.5 hours in the exam and solve the question with a clear mind. तो ग्रैंड टेस्ट आपको रूलिंग आउट सिखाते हैं, ग्रैंड टेस्ट आपको एक क्लियर माइंड देने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम, ठीक है। एंड डू नॉट स्किप क्वेश्चंस। अब ओनली द लास्ट 6 months आर रिमेनिंग। आई पर्सनली वुड टेल कि रात before sleeping, any time during the day, whenever you're free or whenever you have a little bit of time left from studying, 30 minutes के टाइमर पे solve at least 60 questions, ठीक है। That means in 1 minute try to aim for solving 2 questions जो आपको फाइनल एग्जाम में स्पेसिफिकली INS में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो do not skip questions, specifically do not skip PYQs, do not skip grand test, and do not skip proper analysis of grand test. Now you have to focus on 3 pillars of NEET PG. What are the 3 pillars of NEET PG? There are resources, grand tests, and question bank. NEET PG preparation is complete only when you focus on all these 3 topics, all these 3 pillars properly. Now everybody does resources, everybody has proper resources which he follows. Some people even follow multiple resources for single subjects, and बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लैक कर रहे होते हैं कि नॉट एवरीबडी इज डूइंग ग्रैंड टेस्ट। यू हैव टू एम फॉर एटलीस्ट 20 GTs, ठीक है। इफ नॉट 20 देन एटलीस्ट 15 ग्रैंड टेस्ट यू हैव टू गिव बिफोर NEET PG 2025, ठीक है। एंड क्वेश्चन बैंक्स एंड कस्टम मॉड्यूल्स, all of these 2 things, that means grand tests, question banks, and custom modules, which actually help you to rule out options, ठीक है। And always remember that you accumulate small and consistent habits that ultimately lead to the results that were unimaginable when you started, ठीक है। Let's make it you when you started. It's important. हो सकता है कि many of the students won't be actually manifesting that they would get a good rank in exam, ठीक है। They might not be at a particular point in their preparation where the scores of grand test, or when they're comparing themselves with their friends, they might not be feeling very enthusiastic or very motivated to study more, because they might be seeing that nothing can happen because they're not scoring good ranks in grand test, they're not scoring good percentile in grand test. Now it does not, let me tell you, it does not matter. What matters is whether you're sitting at the end of the day and studying or not. You have to study each and every day for the remaining time. कुछ दिन अगर आपका कुछ, if some days are low days, और अगर कुछ दिन पढ़ाई नहीं होती है, try to study at least 2 to 3 hours. नहीं पढ़ पाते हो, then take a break, but focus on studying and focus on being consistent. Give proper grand test as they come, properly analyze them, properly solve question banks. We've already made videos on resources and grand test. I'll make a video on question bank and custom modules soon, and also I'm planning to make a video on ruling out options. So till then, thank you and bye.